क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि 12 मार्च के दिन पेपर है आपका और मैं लगभग आपको 4 से 5 पेपर दूंगा, वो एक बात अलग है। लेकिन बच्चों, ये वीडियो विशेष है, 1 मिनट मेरी बात को सुन लो। जो बच्चा इस वीडियो को देख के जाएगा ना, एमपी में टॉप करेगा, 100% गारंटी ले लूं मैं। अब मैं इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराऊंगा बच्चों आपको, देखो मैं वो सारा तरीका इसमें बताने की कोशिश करूंगा, टिप्स दूंगा आपको कि कम समय में आप कम पढ़कर अधिक अंक कैसे प्राप्त करें। ये किस बेस पर कह रहा हूँ कि यार डायरेक्टली ऐसा के हो ही के कि नहीं बिना पढ़े कैसे पास हो आदमी। तो बेटा मैं है ना ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता हूँ, 7 साल हो गए मिनिमम, ठीक है, 7 साल हो गए हैं, कम से कम 7 साल का अनुभव जो है वो आप जानते हैं कि देखो अनुभव और दोनों चीजें, एक रटन विद्या एक अनुभव, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को टॉप करवाया है जिसको 20 नंबर नहीं आते थे त्रैमासिक के पेपर तक। जब मैं टेस्ट लेता था त्रैमासिक में 20 नंबर नहीं आते थे, लेकिन जब वार्षिक के एग्जाम में जाते ना तो 85% 90% बनाते बच्चों। वो कैसे, कि वो जो तरीका उन बच्चों को बताता हूँ ऑफलाइन, वो तरीका मेरे बच्चों को मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनके साथ में हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। मैं साइंस हो, इंग्लिश हो, आपका विज्ञान आएगा, समाजी विज्ञान आएगा, आईटी आएगा, सब कुछ मैं मदद करूंगा आपके बच्चों। यहाँ पर अपन बिल्कुल श्योर, ये वीडियो आपके लिए विशेष है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को यदि समझ में आपको लगे टेक्निक अच्छी, तो जरूर अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करना। वो बात की बात है फिल्म, पहले आप देखो, थोड़ा सा समझो क्या चीज समझाने वाला हूं मैं। देखो सबसे पहला जो पैसेज है आपको, पहला जो पैसेज है वो 10 नंबर का आएगा, 5-5 नंबर के 2 पैसेज। पहला पैसेज 5 नंबर का, दूसरा पैसेज 5 नंबर का। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले बच्चे क्या गलती करते हैं मालूम तुम्हें? तुम भी यही गलती करते हो। सबसे पहले तुम यहाँ से रटन विद्या की तरफ पढ़ते हो, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ये नहीं करना दादा। करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। पैसेज के क्वेश्चन पढ़ना है। क्या बोल रहा है कि द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ, इस तरीके से पढ़ लिया जैसे टूटला फुटला याद हो, ठीक है। अब इसमें यहां पर देखिए ईयर दिया हुआ है, तो ईयर आप सबसे पहले इसमें ईयर देखो कहाँ लिखा है ईयर, तो भैया ये लिखा है यहाँ 200 ईयर और 1789, तो सीधी सी बात है कि ये पक्की पक्का एक खीर है, सन आ जाए तो, ठीक है। तो यहां से ये सी ऑप्शन राइट हो गया। इसको पढ़ के देखो लो, आप थोड़ा बहुत पढ़ लो। ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789, आया समझ में नहीं आया तो ये सी राइट आंसर रहेगा। बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बात करते हैं यहां पर बच्चों हमारे, ये देखिए क्या बोला है कि द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, तो केबिन फॉर द पायलट, टुटला फुटला याद है कि क्या, कि पायलट का जो केबिन है उसको क्या कहा जाता है। तो यहां से देखो, यहां से देखो, केबिन 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 इस तरीके से ढूंढ लेना है। तो ये यहां से अपन ढूंढते जाएंगे, केबिन, पायलट केबिन, इस तरीके से बेटा। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों को ये तरीका याद है वो आगे की चीजों को देखो कि क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोल्व करोगे, 4 कैसे सोल्व करोगे, वो देख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ा के पायलट केबिन फॉर द पायलट, दिस केबिन इज कॉल्ड कॉकपिट, कर पाओगे। तो ये कॉकपिट यहाँ पर आंसर हो गया है, ये रहा आपके सामने। बोलो हाँ। अच्छा, अन एरोप्लेन हैज इंजन दैट इज वर्कड बाय, तो पेट्रोल, डीजल, गैस, क्या। तो यहां से देखिए एरोप्लेन, इंजन, वर्कड बाय, तो ये वर्कड बाय, ये इंजन, ये 2-3 वर्ड यहां से पकड़ लो और इन वर्डों को ढूंढो बस इस पैसेज में। तो इंजन इंजन इंजन, ठीक है। ईमानदारी से यार बेटा, बहुत बहुत ही बेस्ट तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत ही बेस्ट है ना, ठीक है। ये यहाँ से देखिए हो गया, एरोप्लेन इज इट इज दिस फॉरेस्ट ट्रांसपोर्ट, ये लिखा इट हैज इंजन, इंजन हो गया। इंजन डेड वर्कड बाय, किससे, पेट्रोल से, देखो पेट्रोल, तो पेट्रोल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब सबसे ज्यादा जो तेज है उसका क्या आ जाएगा। तो एरोप्लेन के बारे में बात चल रही, तो एरोप्लेन ही उत्तर रहेगा। और इसका आंसर आप जैसे ढूंढोगे, तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। यहाँ से देखो फास्टेस्ट मीन्स, यहाँ पर देखिए सो फार, किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एरोप्लेन के बारे में, तो एरोप्लेन हो गया। कर लोगे, बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बताओ, आप ईमानदारी से बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बोलो हाँ या ना। अच्छा, कई का तो ऐसे पकी पकाई खीर ऐसी रहेगी, कई की तो ये डायरेक्ट ही मिल जाता है, वी आर लिविंग इन द, लो साहब वी आर लिविंग इन द, तो ये लो भैया यहाँ लिखा है, देखो शुरुआत में कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, लो साहब कर पाओगे, जल्दी बताओ फटाफट। चलिए हो गया इतना, आगे बढ़े।
तो इस तरीके से 5-5 नंबर के 2 पैसेज रहेंगे। वो चीज़ें मैं आपको पहले से हमारे बच्चों के साथ खड़ा हूँ। वैसे मैं आपको जो 4 से 5 तरह के क्वेश्चन पेपर दूंगा ना, 6 तरह के दूंगा, उन्हीं को यदि आप फॉलो करोगे तो पूरा पेपर आपका बैठ जाएगा। मैथ्स का पेपर भी पूरा बैठा था, हिंदी का बैठा है, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार हमको तो डायरेक्टली असली बता दो यहीं से डायरेक्ट, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 6 तरह के पेपर आते हैं बच्चों, और मैं हमारे बच्चों के साथ हर पल खड़ा हूँ। अरे असली ढूँढने की ज़रूरत क्या तुम्हें, यह बताओ पहले तो तुम। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, जब तक चिंता मत करो। मैं ज़िंदा हूँ, जब तक तुम्हारे साथ ये समझो कि आपका बड़ा भाई खड़ा है, और बड़ा भाई जो होता है छोटे भाई के साथ कभी भी धोखा नहीं करता है। ठीक है बच्चों? तो ये ध्यान रखो यार, आप मेरी छोटी बहनों की तरह जो कि गुड़िया देख रही हो तो, ठीक है? अब ईमानदारी से इस वीडियो को शेयर करना, बताना अपने दोस्तों को कि इस तरीके से टेक्निक आजमानी है। ये तो हो गया, ये तो कर लोगे ना? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो 3 आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बबुआ? क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा आपका, ठीक है, आपका रहेगा नोट्स और टाइटल बनाने का। और नोट्स और टाइटल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो जो चीज़ें इसमें बार बार बताई जाए, जिसके बारे में बताया जाए, थोड़ा पढ़ोगे तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, इन चीज़ों का यूज़ किया गया इस पैसेज में। मैंने डायरेक्टली बता रहा हूँ समय बचाने के लिए, तो यहाँ से इसका बन जाता है ग्लोबल वार्मिंग एक पैसेज। बाकी मैं 6 आपको जो उसमें दूंगा ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 उसमें से आ जाएगा। अब रही बात आपकी हमारे बच्चों की कि एप्लीकेशन और लेटर, ठीक है। देखो पहली एप्लीकेशन तो आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ आपको, सीधा सीधा डायरेक्टली मैं आंसर भी दे दूंगा हमारे बच्चों को। देखिए यहाँ से देखिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की करनी है। क्या करनी है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया। दूसरी कौन सी करोगे? मैं आंसर दूंगा अभी हाल दूंगा। मैं किस काम से बैठा हूँ? मैंने कहा ना बड़ा भाई हूँ, तो बड़ा भाई का पूरा काम है, कर्तव्य 10 वक्त याद करवाएगा, रटवाएगा, कैसे भी करके पास जरूर करवाएगा। सीख लियो, समझ में आ गया है। और ये तीसरी ये आ जाएगी फुल फी कंसेशन, बस उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेटर एटर फेटर एटर, अब मैं इसका आपको आंसर सीधा सीधा दे देता हूँ, है ना। देखिए यहाँ से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ये एप्लीकेशन है, ये मैंने वैसे सेट ए में आपको समझाया ना, जब मैंने समझा दी, पर यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। एप्लीकेशन में पहले तो सिक लीव की हो गई है, दूसरी दे देता हूँ आपको। चलिए दूसरी ये यहाँ पर बेटा गलती से अभी भी दी थी मैंने आपको पहले, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली लिख दी थी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसको सिक लीव बोल दिया था। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ तो गए ना आप। ठीक है, यहाँ से मेरे बबू, मेरे बाबू, ठीक है, रोटी वोटी खाना है, टेंशन मत लेना, मैं जब जिंदा हूँ जब तक टेंशन मत लो। हो गया नहीं? ये हो गया। तीसरी एप्लीकेशन भी दे देता हूँ, ये तीसरी, ये मैंने सेट सी में आपको समझा ही दी है। ठीक है, ये मैंने चीज़ों को मैं अलग से एक वीडियो में सेपरेट में समझा भी रहा हूँ आपको, ऐसा भी नहीं कि नहीं यार हमारे बच्चों के साथ खड़ा नहीं हूँ मैं। ठीक है, अरे क्या हो गया कबाड़े में, अरे ओए हट, अरे हट, दाढ़ी खत्म हो, अरे यार हो गया। लो सड़ी खा दे, धारी नाटक कर रही थी इतनी देर की। चलो कोई से सेट हो, भले सेट ए आई बी आई सी आई डी ई एफ, इन 3 एप्लीकेशन के अलावा चौथी एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें से काम आपका हो जाएगा, है ना। बाकी लेटर भी कर सकते करना चाहो तो, पर अपन ट्रिक बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं बच्चों को। यहाँ से देखिए वंडर ऑफ साइंस का ऐसे करना है, और माई हॉबी का, दोनों में से एक आपको करनी ही करनी है। ये इमेजेस तो आपकी कन्फर्म नहीं रहती है। अब रही बात सेक्शन सी है, जो मैंने ये सेक्शन सी जो है आपको सेपरेट समझा दिया है बच्चों को वहाँ पे, ठीक है। बाकी अपन इसके नंबर यहाँ जोड़ ही नहीं रहे पास होने के लिए, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या चीज़ें बताई आपको, देखो देखो नंबर देखो, देखो 5 हो गया, बोलो हाँ। 5 के बाद में ये 10 हो गया, 5 नंबर 10, 4 नंबर में से मिला जुला के बना सकते हैं अपन इसको, 3 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए बोलो जल्दी बोलो, बोलते जाओ आप तो खुद ही बोलो। 5 ने 5 10, 10 ने की 4 14, 14 ने की 4, 14 ने 4 18, 18 के बाद में ये ऐसे हो गया 5 नंबर का, 18 और 5 कितना हो गया है, 18 5 23, 23 के बाद में ये तुक्का लग जाएगा से अपन मैं बताऊंगा इन सबको, समझाऊंगा अब सही। ठीक है, ये 4 नंबर की गारंटी मेरी है, मेरे वीडियो को फोकस से देख लेना। बाकी ये भी गारंटी, ये भी वैसे तो पूरा पेपर आएगा, पर लेकिन मैं तो आपको कम समय में मेहनत से, फिर भी अपन ने देखो वहाँ पे 18 और 5 कितना, 23, 23 नंबर तो फालतू के हो गए। अब फालतू के बाद में ये फिर से आ गया साहब छाटने का, लो 3-3 नंबर के 2 छाट पाते हो आराम से, जो सिखाया शुरू में टेक्निक वो हो गया। ठीक है, कितने हो गए, 23 ने 3 26, 26 ने 3 ये 26 ने 3 क्या है 29। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ आती, क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो भैया, कहीं ना कहीं कर ही दो। तो ये क्वेश्चन आंसर के लिए अपन बैठे यहाँ पे, इसको करना क्या है, देखो ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, तरीका बताऊँ मैं आपको। वैसे ही जितना हो सकता है वितना कर लेना है, नहीं हो पा रहा है तो बना बना के कैसे लिखना वो सिखा देता हूँ। चलिए इसको थोड़ा सा अपन साइड में रख लेते हैं, यहाँ पर इस कापी को, ठीक है, अपनी पोथी हिल लेते बाल पोथी ठीक है, और इसमें आपको सिखा देते हैं यहाँ से तरीका, करोगे बढ़िया से। देखो सबसे पहले तो हमारे बच्चों को याद है कि आंसर नंबर आपका 11 है, ये
ठीक है। और आंसर नंबर 11 का जो पहला कर रहे हैं अपन, ये पहला याद तो पहला कर देंगे, तीसरा याद तो तीसरा कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है यहाँ से, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। तो यहाँ से इतना तो ध्यान है नहीं कहाँ से उत्तर शुरू हुई, तो ये टॉमी से शुरू होगा उत्तर। ठीक है, तो लिख देता हूँ मैं टिप टाप के उसमें से, टॉमी रोक के लिख लो है। ठीक है, अब बेटा इतना लिख दिया। अब ये तरीका कब काम करेगा बेटा, यहाँ पे जो कोई एग्जामिनर क्या होता है, इससे जल्दी जल्दी न्यू करता नहीं हूँ, उसको कॉपी जांचने की फुर्सत नहीं भैया, अगर ध्यान ही नहीं देते को क्या लिखा छोरा ने क्या नहीं लिखा, और मैं तो हर साल करवाता हूँ बच्चों को, है ना। चलो इतना कर लिया। अब यदि याद है तो इस पार्ट का यदि अपने को दूसरा उत्तर याद है, मान के चलो ये प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं याद है, इस पार्ट का दूसरा उत्तर याद है नहीं, दूसरा उत्तर याद है, होता है बस बहुत सारे बच्चों के साथ, और मैंने यो याद कर देना पार्ट को, यो ही को, तो भैया उसके आगे यहाँ से जो लिखना शुरू करना तो टिप्पी तक वहीं तक जो दूसरा उत्तर याद है नहीं वो लिख के आ जाना। मेरी गारंटी 2 नंबर में से 1 नंबर तो उसको झक मार के देना ही पड़ता है। और ये आपका रोल नहीं कहता, वो पैटर्न ही कहता है कि नहीं यार बच्चे ने लिखा है, टेक्निक लिखा है, तो ये पैटर्न क्या कहता है, इतनी चीजों के लिए आधा नंबर मिल जाता है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहला तरीका ये। ठीक है, अब दूसरा कई का क्वेश्चन उठा लो, कई क्वेश्चन उठा लो, मान के चलो है, जैसे ये कौन सा क्वेश्चन उठाएं, कोई से क्वेश्चन उठा लो, घर की बात है वो तो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को और आगे समझा दूं, इसी को समझा दूं बच्चों। ठीक है, कोई बात नहीं, जो बहुत देर तक समय मैं आपका बर्बाद नहीं करना चाहता हमारे बच्चों का, ये हो गया। अब इसके आगे यदि मान के चलो इस पार्ट का भी याद है ही नहीं तो फिर क्या करें, तो फिर है नहीं, ये जो आगे का पैसेज रहे नहीं, ये पैसेज रहा, थोड़ा ध्यान से देखो। यदि ये तो फिर ये पैसेज है, 11वां पैसेज 10वां पैसेज आ ही नहीं है, ये नोटिस करोगे नहीं तो हो सकता है इसी पार्ट का हो, तो इसी पार्ट का हो तो कुछ मत करना, इस तरह की ऐसे बिल्कुल पेपर को यहाँ सामने रख लेना, और यहीं से बिल्कुल जहाँ से लगे वहाँ से, यहाँ से ही लिखना। मेरे को जम रहा मामला तो यहाँ तक पुंगी तक लग जम गया, तो बस पुंगी लिख दो, लो साहब यहाँ से यहाँ तक, बेटा कैसे भी कर देना है, बाकी मेरी जवाबदारी यार बच्चों, इस तरीके से लिख देना है। और उसके आगे मर्जी से या तो पैसेज में से छाप दो थोड़ी सी 2-1 लाइन, और जगह जगह टिप्पी लगाते जाओ, जैसे सेंटेंस आ जाता है ऑनलाइन साहब, और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सजाओ, प्रॉपर तरीके से ऐसे नंबर 2 लिख देना है। ये कामगार साबित होगा, मैं 100% साबित होगा बच्चों। ये समझो कि नहीं मैं वैसे हवा में तीर मार रहा हूँ, मेरे पास अनुभव है, और 7 साल का अनुभव, कोई फालतू में अनुभव नहीं आता है। वो कई बच्चे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, लो साहब जबरदस्ती बुद्धू बनाए लोग को। भैया जिसको भरोसा है वो करके आ जाना है, जिसको नहीं है भरोसा वो मत करना। ये कब अजमाना है, जैसे किसी क्वेश्चन का उत्तर नहीं याद है तो। अभी यदि अच्छे से याद है, चांस से उसकी नज़र नहीं पड़ी एग्जामिनर की कि इसमें शुरू को लाइन पड़ता है डिस्क्राइब दी ओल्ड, वो पढ़ने थोड़ी बैठे, तीसरी काफी कब तक पढ़े, तो वो थोड़े बहुत नजर फेंकता है। मान चलो नजर नहीं पड़ी, लो 2 नंबर पक्का, फिर इसका 2 नंबर आओ। अब पढ़ भी गई नजर, बच्चे ने देखो यार दिमाग लगाया, 1 नंबर तो आपको देगा ही देगा। मान के चलिए यहाँ से देखो, गिन लो आप, 12 आने की 4 कितना हो गया, 12 4 16, 16 4 20, और 20 और 3 कितना हो गया, 23 तो ये हो गया आपके। और 23 ने की 3 नंबर वो थे 46, तो 46 और आपने जोड़ लिया 12 12 4 16 16 4 20 20 4 24 24 3 27, है नहीं ये मुझे गलत नहीं जोड़ लिया रे, गलत नहीं जोड़ लिया, फिर से जोड़ लो 12 12 4 16 16 4 20 20 ने 3 23 ये, और 23 उधर तक का बता दिया था अपन ने, इधर तक का गिन लिया था नहीं भी गिना, फिर से गिनोगे 23 हो गया, 23 ने ये 5, जोड़ते जाओ उंगली भी जोड़ते जाओ, ईमानदारी जोड़ो, मैं भी तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी करो साथ में। 23 ने 5 कितना हो गया, 23 5 हो गया 28, 28 के बाद में फिर 5 जोड़ो, कितना हो गया 33 हो गया, 33 में फिर 4 जोड़ दो, 33 ने 4 कितना हो गया, बोलो 33 और 4 कितना हो गया 37, 37 में फिर 4 नंबर, ये तो पक्के कर लांगा अपन 3 एप्लीकेशन में, तो 37 4 कितना हो गया 41 हो गया, 41 नहीं हुआ, 41 के बाद में ये लो 5 नंबर का फिर ठोको। ठीक है, 41 ने 5 कितना हो गया, बोलो 41 ने 5 46 हो गया, 46 के बाद में फिर ये तो तुक्का लगी देंगे अपन 1-2 नंबर का, तो इनमें फिर भी याद नहीं है जब भी, इतना तो लगी जाए अपने हाथ। चलो 46 के बाद में फिर भी देखो, मैं तो रियल नंबर बता रहा हूँ, 46 ने 3 बोलो साहब, 49 ने 3 52, लो साहब। अब 75 नंबर में से 52 नंबर तो वैसे ही फालतू के आगे नहीं आगे, इसलिए बच्चों के मैं बताता हूँ कि यार बेटा बिना पढ़े पास होने का तरीका यही है, बिना पढ़े पास होने का तरीका, थोड़ी बहुत दिमाग लगाओ, अकल लगाओ, अकल बड़ी की भैंस, यहाँ पे कह जाना कि अकल बड़ी। ठीक है, मैं हर पल खड़ा हूँ बच्चों। बाकी अब अंत में ये कहूँगा हमारे बच्चों को कि ये तरीका किस लिए है कि जब कुछ याद नहीं रहे तब आजमाना है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आंसर का जो ये तरीका है। बाकी याद है ना थोड़ा बहुत तो बेटा अच्छे से लिखना है,
बाकी प्रॉपर नंबर उसी से मिलते, इतना तो मैं भी जानता हूँ। पर कभी कभी एग्जामिनर की निगाह नहीं ठहरती तो 75 में से 50 नंबर 40 नंबर तो बच्चा कैसे भी करके नहीं या तो पार उसकी हो जाती है। इससे पहले मैंने आपको बेटा ये ध्यान से देख लेना, ये इस तरह का 21 वाला पेपर सोल्व कराया है, 22 वाला सोल्व कराया है, 23, 24, 25, 26 6 तरह के पेपर देता हूँ। और 6 तरह के जो सिंपल पेपर है ना, उसी में से पूरा नाम सिंपल पेपर है लेकिन दमदार होते हैं। पूरा का पूरा पेपर उन्हीं में से बैठता है और हर बार बैठ रहा है, ऐसा नहीं है। और बच्चों की कमेंट भी कह रही है कि नहीं यार आपका पेपर आता है पढ़ाया हुआ, लॉन्ग वीडियो को अधिकतर फोकस किया करो। नहीं लॉन्ग वीडियो नहीं आ पा रहा है तो आप देखो कि यहाँ से देख नंबरिंग के साथ चलो मेरे 21, 22, 23, 24, 25, 26 जरूर जाओ। नहीं देखा है तो देखो, तरीका समझाया है बच्चों, आपके साथ हर पल खड़ा हूँ। मैंने इसमें ये नंबर नहीं जुड़वाए, याद रखना है ना। तो मैंने इस इमेज के नंबर जुड़ाए ना, कहीं सेक्शन सी के नंबर जुड़ाए, यहाँ के जुड़ाए, कहीं के नंबर नहीं जुड़ाए। ये तो तुक्का लगा लूगा कि यदि 50 नंबर तो अपन नॉर्मल सी बात आराम से ला सकते हैं। अब मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा बच्चों। मैं आपके साथ हर पल खड़ा और खड़ा रहूँगा। ऐसा मत समझो मैंने संबंध बनाया, आपके छोटे भाई बहन हो आप मेरे, मैं आपका बड़ा भाई की तरह समझो। जब मैं खड़ा हूँ चिंता मत करो, जब तक कोई माई का लाल आपको फेल करने वाला पैदा नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। बस फॉलो करो और ईमानदारी से यार दोस्तों के साथ शेयर करो, ईमानदारी से इस वीडियो को भी और वो बाकी इंग्लिश के वीडियो को भी, है ना। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करो ईमानदारी से।